दोस्तों कुछ भी बताने और कहने से पहले देखिए ये कुछ क्लिप्स। चिंगारी जी, मैंने आपको अपनी 2 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई थी ना, उन दिनों मेरी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जिसका फायदा उठा के इन दोनों ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, है ना? हाँ चिंगारी जी, इन्होंने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। ये लोग मेरे ही घर में मालिक बनकर बैठे हैं। मैडम, आपका पर्स। ईमानदारी की पराकाष्ठा है ये आदमी। अच्छा, ईमानदारी की या भ्रष्टाचार की? वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा यादव जी। अरे मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये फाइलें बोल रही हैं। 15 साल की नौकरी, 25 ट्रांसफर्स, 25 नहीं 27, और इंक्वायरीज हैं 16.5। 16.5? ये चल रही है ना? हाँ। अभी तो रिपोर्ट आनी बाकी है। आगरा में जो आपके पड़ोसी रहते हैं श्रीवास्तव जी, उनकी बेटी। अरे सुमन बिटिया, बेटा तू यहाँ इस शहर में? वो सब छोड़िए, आप ये बताइए मेरे घर वाले कैसे हैं? मम्मी पापा और वो मेरा छोटा भाई, वो कैसा है? ये बता तू कैसी है? जब टोपी वाला कमजोरों पे हंसता था, जब गरीब पक्की छत को तरसता था, मनमानी करते थे, जब आपराधिक कानून से न डरते थे, एक नई शुरुआत हुई। सिर्फ विकास पर बात हुई। गुंडों को बस मिली जेल, अपराधियों का थमा खेल। माफियाओं की बंद मनमानी, फिरौतियों की रुकी कहानी। यूपी जब तक खतरे में। बदलाव तो आया था 17 में। बदलाव तो जो शुरू हुआ 17 में। जिसने ठगा समाज को, वो क्या समाजवाद सिखाएगा? यूपी विकास की राह पर उपयोगी सरकार बनाएगा। तुम्हारा फोन क्यों बंद है? तुम्हें पता भी है हम लोग कितना घबरा गए थे? हमने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा, किस किस को फोन नहीं किया। तुम्हें अपनी कोई परवाह ही नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा? तुम्हारी हेल्थ कंडीशन नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। रोनित, बेटा, तुम्हारे और यश के बीच में ये जो भी है, इसे खत्म करो, क्योंकि ये प्यार ही है जो एक दिन तुम्हारी जान ले लेगा। मुझे माफ कर दो पापा। I'm sorry. I'm really sorry. I'm really sorry पापा। बेटा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम्हें खोना नहीं चाहते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द लॉ एंड प्रोडक्शन के अंदर, और हमारे साथ हैं संजीव पेंटर जी। नमस्कार। अभी जितनी भी आपने क्लिप्स देखी, वेब सीरीज़ की, मूवीज़ की, सॉन्ग्स की, एड्स की, हर किसी में आपने संजीव सर को देखा होगा। संजीव सर, कुछ बताएंगे अपने बारे में? मैं अपने मुंह से क्या बताऊं? भाई, मैं लगभग 30 साल से मीडिया में काम कर रहा हूं। मैंने 12 साल कंटिन्यू थिएटर किया है। उसके बाद में उस समय में दूरदर्शन का दौर था, तो दूरदर्शन में टेलीफिल्में करने लगा था। मैंने लगभग 10-15 फिल्में, टेलीफिल्में की थी। उसके बाद फिर चैनल्स आ गए धीरे धीरे, GTV आया, सोनी आया, तो वहाँ भी मैंने बहुत छोटे छोटे से ऐड किए थे। उसके बाद में दिल्ली में ही मैंने और भी कई टेलीफिल्में की, सीरियल्स में काम किया। उसके बाद में थोड़ा सा और दौर बदला, तो CD फिल्मों का दौर आया, जिसे आप लोग भी वाकिफ़ हैं। तो वहाँ हरियाणवी, यूपी की फिल्में बहुत सारी बनती थी। वहाँ मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है।
जिनमें अभी आपने एक आध क्लिप्स में भी देखा है अभी, है ना। तो फिर मैं मुंबई गया, मुंबई जाकर मैंने बड़ी फिल्मों में काम किया और एडवर्टाइजमेंट में काम किया, वेब सीरीज़ में काम किया, और अब जो एक नया सिस्टम आ गया है वर्टिकल सीरीज़, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं जुड़ा हुआ हूँ और आज मुझे खुशी हुई है कि ये अपने सूरज भाई के थ्रू मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। मुझे अच्छा लगा है आपसे बात करते हुए। और हाँ दोस्तों, ये सारी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अभी कुछ नए प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें संजीव सर उसके अंदर मेन रोल कर रहे हैं। तो संजीव सर से हम जानते हैं ऐसे कौन कौन से भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। सर कुछ बताइए। हाँ, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर तो रहा हूँ, लेकिन खैर मैं मेन रोल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत ही अहम रोल ज़रूर कर रहा हूँ। जैसे एक फिल्म आने वाली है, फिल्म का नाम है घोड़ी पर चढ़ के आना। हमारे जात पात के सिस्टम पर हैं और उसमें मुंबई के बहुत सारे कलाकार काम कर रहे हैं। राजपाल यादव हैं, अरुण बख्शी हैं, गोविंद पांडे हैं, पंकज झा हैं और राकेश बेदी जी भी हैं, जिनको अभी आपने धुरंधर मूवी में देखा है, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात, कानपुर की एक बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी लड़की जो अभी बहुत फेमस है, जिसका नाम है शिवानी कुमारी, वो उस फिल्म की नायिका है और मैं उस फिल्म में उनके पापा का रोल, उनके पिताजी का रोल कर रहा हूँ। आप ज़रूर देखिएगा उसे। हाँ तो दोस्तों, सर की मूवी जो शिवानी कुमारी के साथ आ रही है, इसे प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। सर वैसे मैं जानना चाहता हूँ इस मूवी में हीरो कौन है? हाँ सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, उनके बारे में बताना भूल गया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो फिल्म के हमारे हीरो हैं उनका नाम है प्रबुद्ध मासूम, और जो हमारी फिल्म का प्रोड्यूसर हैं ये उनके बेटे हैं। और केवल उनको हीरो के लिए कास्ट कर लेना केवल इतना ही काफ़ी नहीं है कि वो हीरो के प्रोड्यूसर के बेटे हैं, लेकिन वो बहुत समझदार और बहुत एक्टिंग, बहुत अच्छे स्किल वाले लड़के हैं। मैंने उनके साथ काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और उन्होंने जैसे एक जिम्मेदारी निभाई जाती है, जैसे एक एक्टर को अपनी सारी जिम्मेदारियां, सारे काम करने पड़ते हैं, उन्होंने बिल्कुल वैसा किया है। बिल्कुल ऐसा फील नहीं किया कि मैं किसी प्रोड्यूसर का बेटा हूँ, कोई नाज नखरे नहीं किए। उन्होंने बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी निभाई है, जिम्मेदारी की जगह पर, एक्ट की जगह पर उन्होंने एक्ट किया है और वो बहुत सुंदर स्मार्ट है। आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, एक चॉकलेटी हीरो है। अच्छा सर, वैसे मैं जानना चाहता हूँ ये मूवी रिलीज़ कब तक हो रही है? देखिए, वैसे तो ये भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर है, लेकिन जहाँ तक मुझे उड़ती उड़ती से खबर मिली है तो 2026 में जो दिवाली आ रही है ये उससे पहले रिलीज़ हो जानी चाहिए। तो गाइज इसी साल 2026 के अंदर दिवाली के आसपास सर की मूवी रिलीज़ हो रही है शिवानी कुमारी के साथ। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था, जानना चाहता था, वो ये कि कोई बड़ा हीरो या कोई बड़ी हीरोइन जिसके साथ आपने काम करा हो और कभी थोड़ी बहुत नर्वसनेस फील हुई हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है कभी लाइफ में? देखो, सच बात तो यह है कि मैंने कई बड़े लोगों के साथ काम किया है, हीरो हैं, हीरोइन हैं, लेकिन मुझे नर्वसनेस तो फील कभी नहीं हुई। लेकिन सच बात यह है कि मुझे उनसे सीखने को ज़रूर मिला है। जैसे कि दोस्तों कहा जाता है कि जो आदमी बड़ा होता है वो केवल पैसे से और ओहदे से ही बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा होता है वो आचरण से, अपनी आदत से। मैं एक फिल्म के लिए गया था और सच बात यह है, मैं दर्शकों के सामने बताना चाहता हूँ, मैं उसमें क्राउड के लिए गया था। ओके। कोई बड़ा रोल करने के लिए नहीं गया था। और फिल्म के अंदर काम कर रहे थे रणवीर कपूर। फिल्म का नाम था तमाशा। तमाशा, देखिए हम लोग चाय पानी पी रहे थे, जब टेक ओके हो गया, लोग कैमरा सेट कर रहे थे, तो मैंने देखा कि रणवीर कपूर वहाँ चाय पानी नहीं पी रहे थे, ना वो अपनी वैनिटी में जाके बैठे, ना वो होटल में जाके ठहरे। जो उनको प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने बताया कि आपकी ब्लॉकिंग ऐसे, वो उसे नाप तोल कर रहे थे, चाय पी रहे थे, अच्छा मैं यहाँ तक जाऊँगा। हम लोग हैरान हो गए कि हम भीड़ में आकर भी अपने में चाय पी रहे हैं और वो देखो इतने टाइम को अपना कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली इस बात से कि यार, बड़ा आदमी केवल पेमेंट लेने से बड़ा नहीं होता, मेन रोल करने से बड़ा नहीं होता। बड़ा आदमी वो होता है कि जो अपने समय का पूरी तरह इस्तेमाल करे। चाहते तो वो होटल में ठहर सकते थे, चाहे तो वो कह सकते थे ना नहीं अभी मैं एक चाय और पीऊँगा,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उस समय का इस्तेमाल किया और हमें सीखने को मिला। और मैं चाहता हूँ कि हर पल हर समय हमें सीखने को ज़रूर मिलता है और आपको भी सीखना चाहिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी। और गाइज एक्टिंग एक ऐसी ही चीज़ है कि एक्टिंग कभी सीखना बंद होती ही नहीं है। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान वो खुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हम आज भी सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं सर? एक्टिंग ऐसी चीज़ है कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। कोई बोले कि मैं एक्टर बन गया, पॉसिबल ही नहीं है मेरे ख्याल से तो, है ना? मैं फिर से एक बात रिपीट करता हूँ इसी शब्द का, वो मेरे क्या नाम है, वो सीन मेरी फिल्म में आया नहीं, जो भी वजह रहा होगा, लेकिन मुझे जो सीख है वो आज भी मेरे मन में बसी हुई है। कि शूटिंग पर जाओ तो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ, चाहे मोबाइल में ही आप देख करके पढ़ो सीखो, लेकिन अपने समय को इस्तेमाल करते रहो। सीख जब तक जीवन है, जब तक आपके हाथ और पैर सलामत है, जब तक बुद्धि सलामत है, आप हमेशा सीख सकते हैं कुछ ना कुछ और कर सकते हैं। बिल्कुल गाइस, सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान से कभी कोई सीखी हुई चीज़ कभी कोई उससे छीन नहीं सकता। कुछ भी छीन सकता है, सीखा हुआ कभी नहीं छीन सकता। बिल्कुल। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ जी, आपने कब सोचा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ, और उसके लिए पीछे आपने कितना स्ट्रगल करा, और सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको क्या मिला था सर? हाँ, सवाल तो आपका इंटरेस्टिंग है सच में। देखो, जब मैंने पढ़ाई छोड़ी थी ना तो बहुत इत्तेफाक की बात है कि मेरे एक रिश्तेदार के कारण मुझे एक ऐसी जगह काम मिला पेंटिंग सीखने का, जहाँ फिल्मों के बोर्ड बनते थे, हाथ से बनाए जाते थे, जो पूरे दीवार के बराबर सिनेमा पे लगाए जाते थे। मैं वहाँ काम करने लगा। उसके कुछ दिन बाद में मेरे इधर ओखला में एक सिनेमा है, मैं सिनेमा पर काम करने लगा। वहाँ में जो फिल्म आती थी शुक्रवार को चेंज होती थी, मैं उनके नाम लिखता था, बड़े बड़े जो उनके माथे पर लगाया जाता था, सिनेमा के माथे पर बोर्ड लगता था। और साथ में मैंने वहाँ प्रोजेक्टर चलाना सीख लिया, यानी फिल्में भी चलाने लगा था। उसी दौरान मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। जब हम मैगज़ीन पढ़ते थे, फिल्म मैगज़ीन या न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, तो एक शब्द में बार बार सुनने को आता था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और मैं वहाँ जो लोगों के इंटरव्यू होते थे या उस वक्त दूरदर्शन पे हम देखते थे तो हमेशा जिक्र करते थे। तो इत्तेफाक से मैं एक बार बस में कहीं जा रहा था और रास्ते में मैंने के पोस्टर लगे देखे, तो मेरे साथ की सवारी ने कहा कि बात कर रहे थे आपस में कि भाई ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, यहाँ मुंबई में बहुत सारे एक्टर यहाँ से गए हैं। तो तुरंत मेरे मन में एक बिजली सी कौंधी और मैं अगले स्टॉप पर उतर के वापस गया तो पता चला उस स्थान का नाम मंडी हाउस है दिल्ली में। और मैं ये भी भूल गया कि मुझे बस कहाँ से मिलेगी, मैं घर से कितनी दूर हूँ। और लेकिन मैं उन्हीं को पोस्टरों को देखता रहा, लेकिन उन पोस्टरों के बीच से मुझे एक पोस्टर मिला कि कलाकारों की आवश्यकता है थिएटर के लिए। तो मैंने वो नंबर नोट किया, मोबाइल नंबर था, पहले जो फ़ोन होते थे पुराने लैंडलाइन होते थे, मैंने घर आ करके उनको मिलाया, उन्होंने अपना एड्रेस दिया, तो मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी दौरान मैंने नाटक देखने शुरू करे थिएटर में, तो और भी ज़्यादा मुझे उत्सुकता आ गई। करते करते इसी बीच से हमारे एक जानकार थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या टेलीफिल्म में काम करोगे? मैंने कहा हाँ भी करूँगा। तो लेकिन मैं तब तक ये नहीं जानता था कि भाई जो कैमरे की एक्टिंग है वो अलग होती है और सिनेमा जो हम थिएटर कर रहे हैं मंच पर वो एक्टिंग अलग होती है। तो मेरे एक जानकार थे, उन्होंने उनसे कराया और मैंने बहुत छोटा सा करैक्टर किया। तो मुझे इतनी खुशी हुई इस वक्त में, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी। मूवी में उसमें टेलीफिल्म में छोटा सा करैक्टर आया, लेकिन मेरी उत्सुकता और मेरा शौक़ है जो बढ़ता चला गया। लेकिन जो हमारे गुरुदेव थे, मैं दोस्तों आपको भी बता देना चाहता हूँ, जो हमारे गुरुदेव थे उन्होंने हमसे पहले ही कह दिया था कि हम जानते हैं आप लोग टेलीविज़न फिल्मों में ही जाना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले थिएटर अच्छी तरह कर लो, आधे अधूरी शिक्षा लेकर के मत जाना वहाँ पर। तो मैंने इसलिए 12 साल कंटिन्यू थिएटर किया पहले, उसके बाद मैंने पर्दे की तरफ कदम बढ़ाया था। तो वहाँ से मेरे शौक़ पूरा हुआ था। मतलब टेलीफिल्म से आपने शुरुआत करी? टेलीफिल्म से शुरुआत की थी, क्योंकि टेलीफिल्म का दौर था उस वक्त, दूरदर्शन पे सीरियल भी शुरू नहीं हुए थे उस वक्त तक। हाँ, उस टाइम तो सर बहुत तब तक शुरू भी नहीं हुए थे। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ जी,
सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी एक्टिंग की लाइन में जाना चाहता है या एक्टर बनना चाहता है, तो उसको ना लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, माँ बाप, फिर आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, मतलब एक्टिंग को पता नहीं क्यों गलत समझते हैं। इस टाइम को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ, फैमिली ने मना करा, रिश्तेदारों ने जो स्ट्रगल करके आप इतना सब कुछ करा आपने? देखिए, ये बहुत आम बात है। जहाँ भी किसी घर परिवार से कोई कलाकार बनता है ना, तो उसका जो सबसे पहला विरोध है वो घर से ही आरंभ हो जाता है। और मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं अपने पर्सनल ना हो करके, कि ये क्यों शुरू हो जाता है विरोध। देखिए, जितनी भी कलाएं हैं, चाहे एक्टिंग है, पेंटिंग है, डांस है, तो ये जो आम लोग हैं उनके विचारों से अलग है घर के लोगों से। उनको तो मुझे लगता है कि देखो भाई, बच्चा बड़ा होगा या तो नौकरी करेगा, दुकान करेगा, बिजनेस करेगा, तो घर चलाएगा। लेकिन कला में क्या है कि बहुत सारा समय देना पड़ता है, और माँ बाप को लगता है कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, ना तो पैसे आ रहे हैं ना कुछ, और ये काम नहीं कर रहा है, लगता है बिगड़ गया है, ये किसी काम का नहीं रहा है। तो उनके विरोध वहीं से शुरू हो जाते हैं। माँ बाप हो, भाई बहन हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, वाह। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं, देखिए, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो मेरे घर में भी मनस्थिति ऐसी ही रही है बिल्कुल, और की भी कम पढ़े लिखे रहे हैं वो भी। तो उन्होंने रोका तो खैर मुझे नहीं, लेकिन मन में उनके भी ऐसा ही था, पता नहीं भाई क्या कर रहा है, चलो करने दो जो कर रहा है। ऐसा कभी आया नहीं। हाँ, लेकिन हमारे घर की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मैंने जब थिएटर किया था, थिएटर मैंने किया था 95 में शुरू किया था मैंने, है ना। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अब जा कर के लगभग 20-22 साल बाद 2022 में पहली बार मुंबई गया हूँ मैं, अपने घर की ख़राब स्थिति की वजह से। जबकि मैंने देखा है कि आजकल लड़के हैं, लड़कियाँ जो भी एक्टिंग फील्ड में हैं, गायक फील्ड में है, सिंगिंग में है, डांसिंग में, वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और सीधा मुंबई भागने का प्रयास करते हैं और चले भी जाते हैं। और जहाँ तक वो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा काम भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ बस यही बदनसीबी रही कि मैं लगभग 22 साल बाद मुंबई गया हूँ। और अब लेकिन थोड़ा काम किया है, अब जान पहचान हो गया, प्रोड्यूसर से भी, जो जितने भी प्रोडक्शन कंपनियाँ, उनसे भी थोड़ा काम अब मेरा चल निकला है। और प्रभु ने चाहा तो भाई आपके आशीर्वाद से और दोस्तों आपके आशीर्वाद से ये बस चलता रहेगा, और आपके लिए कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। गाइस, अगर 22 साल पहले सर बम्बई चले गए होते तो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ सर आपको ज़रूर दिखते। बट कहते हैं ना, लाइफ में जो लिखा होता है वही होता है, उससे आगे किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। बट सर की किस्मत जब थोड़ी चेंज हुई, अब बॉलीवुड में गए हैं दोबारा से। बट सबसे अच्छी किस्मत तो हमारी है, द लॉ एंड प्रोडक्शन के अंदर सर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सर हमारे साथ अब हमारे साथ काम करेंगे। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, आप हमारे साथ द लॉ एंड प्रोडक्शन के अंदर जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा है सूरज। मैंने आपकी और आपके जितने भी जुड़े हुए दोस्त हैं द लॉ एंड प्रोडक्शन से, मैंने काफ़ी वीडियो देखी है और मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके साथ काम करूँगा। ये आपका है नहीं, साथ में मेरा भी सौभाग्य होगा कि मैं आप लोगों के साथ में काम करूँगा, द लॉ एंड प्रोडक्शन के साथ मिल करके मैं काम करूँगा। ये मेरे लिए अच्छी बात है। सर ये तो आपका बड़प्पन है कि आपका सौभाग्य की बात है। सर मैं बताना चाहूँगा दर्शकों, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। सर हमारे साथ काम करेंगे, हम सर से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने की उम्मीद करेंगे, जल्द से जल्द सीखें आपसे। और गाइज़ मैं बताना चाहूँगा, अब हमारे चैनल पे लॉन्ग वीडियोस आएंगी जल्दी से जल्दी, क्योंकि सर अब हमारे साथ हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा अब लॉन्ग वीडियोस ही बनाएंगे, और सर हमारे साथ हमेशा आपको हर वीडियोस में दिखेंगे। तो गाइज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और सर को भी सपोर्ट करें। और जो सर की जो नई आने वाली मूवी है शिवानी कुमारी के साथ, दिवाली पे जो रिलीज़ हो रही है, तो गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, और जो हमारी अब वीडियोज़ आएंगी सर के साथ, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बस आज के लिए यहीं पे हम धन्यवाद लेते हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार आप सभी का।